नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जहां शुरू हुआ है, तो वहीं अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि कुछ और नेता पार्टी बदल सकते हैं। अटकलों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की है और बातचीत की है। इस मुलाकात के पीछे की वजह यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने की खबरों को माना जा रहा है। यशपाल की गिनती उत्तराखंड के बड़े दलित नेताओं में होती है, जो 2017 के चुनाव में ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन अब फिर उनके कांग्रेस में वापसी की खबरें हैं। दोनों नेताओं ने 1 घंटे की मुलाकात के बाद जब मीडिया से बातचीत की तो ऐसा किसी से भी अटकल से इनकार नहीं किया, किसी भी अटकल से। और दोनों नेताओं ने यह कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। हालांकि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यशपाल आर्य ने माना कि चुनाव के दौरान एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नेताओं का जाना आम बात है। कांग्रेस में जाने की बात पर यशपाल आर्य ने सीधा इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि दलित उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम फैक्टर है, जो करीब 19% है। कोई गिले शिकवे की बात नहीं है। मैं छात्र राजनीति में था, बहुत छोटा था, तब से आदरणीय यशपाल जी को मैं देखता आया हूं। और वो जिस विधानसभा से मैं अभी विधायक हूं, वहां के आज से 30 साल पहले आप विधायक होते थे। तो हम लोगों का बहुत मतलब निजी और व्यक्तिगत संबंध है। और उसके अलावा सरकार में भी हम लोग समय समय पर ऐसी चर्चा करते रहते हैं। और ये महज हम लोगों की शिष्टाचार हमारे परिवार के हैं, हमारे मुखिया भी हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो बातें होती हैं। लेकिन इसके मायने यही नहीं कि बहुत हम कहीं नाराजगी है या कहीं हमें कुछ हमारे इशूज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे सहयोगी दीपांकर जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव। देहरादून से दीपांकर, ये बताइए कि मुलाकात हुई है और उसके बाद यशपाल आर्य कह रहे हैं कि ये तो आम बात है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले तो दल बदल करते ही है नेता, और उधर सीएम धामी बता रहे हैं इसे शिष्टाचार भेंट। क्या माने? नहीं मनु, माफ कीजिएगा, इसमें जो पूरी अगर देखा जाए, क्योंकि चुनाव का वक्त नजदीक है और राजनीति इस वक्त होगी, ये बात खुद यशपाल आर्य ने मानी है। उन्होंने ये भी माना है कि नेताओं का इस ऐसे वक्त पर चुनाव से पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना भी एक आम बात होती है। तो यशपाल आर्य ने कहीं इस बात से इनकार सीधे तौर पर नहीं किया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस से संपर्क में, तो उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया। क्या आप पार्टी बदल सकते हैं, तो उन्होंने इस बात पर भी कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शनिवार की सुबह अचानक से आना, उसके बाद 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बंद कमरे में बातचीत होना, क्योंकि यशपाल आर्य उधम सिंह नगर, नैनीताल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट और हरिद्वार, इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स की पॉलिटिक्स को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। खासतौर दलित वोट बैंक के लिहाज से अगर आप देखें, उत्तराखंड में कुल दलित वोटर है 19% में लगभग 8 से 9% दलित वोटर उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। और यशपाल आर्य 7 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 में कांग्रेस जब चुनाव जीती थी, यशपाल आर्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन 2017 के चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर जो कुछ हुआ, यशपाल आर्य फिर बीजेपी में आए। तो अब बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि 2022 के चुनाव से पहले कोई बड़ा नेता उनकी पार्टी को छोड़कर जाए, और वो भी तब जो भी एक बड़ा दलित नेता हो, दलित वोट बैंक पर एक बड़ा असर रखता हो। तो ऐसे में पुष्कर धामी का 1 घंटे से उनका मुलाकात करना, बाहर आकर ये नेता जो भी कहें, लेकिन अंदर खाने की बात से ये साफ है कि इस दलित वोट बैंक को और दलित नेता को पार्टी अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहती है। मनु, बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि चुनाव से पहले नहीं चाहता कि कोई भी बीजेपी में सेंधमारी कर पाए, क्योंकि बीजेपी पहले ही कांग्रेस में सेंधमारी कर चुकी है दीपांकर। और सवाल यह है कि क्या इन अटकलों पर अब विराम लग सकता है कि अब पुष्कर सिंह धामी गए, वहां पर यशपाल आर्य से बात हुई, अब सब ठीक है? राजनीति में कुछ भी 100% कह पाना संभव नहीं होता कि हम ये कहें कि यशपाल आर्य अब कांग्रेस में नहीं जाएंगे, ये भी कह पाना मुश्किल है। और यशपाल आर्य बीजेपी में बने रहेंगे, इस बात की संभावनाओं को भी नहीं कहा जा सकता। या हो सकता है बीजेपी के साथ कंटिन्यू करें। ये सारी बातें चुनावी आगे आने वाले जो चुनावी सरगर्मियां रहेंगी, जो स्थितियां रहेंगी, यशपाल आर्य क्या फैसला रहते हैं, ये सब कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस में इस वक्त बड़े नेताओं की कमी है। इंदिरा हृदय का निधन हो चुका है, हरीश रावत 73 पहुंच चुके हैं, प्रीतम सिंह और किशोर उपाध्याय यही नेता वहां पर बसते हैं। और यशपाल आर्य ने कांग्रेस
से 7 साल तक अध्यक्ष रहे, वहां पर एक सीनियर लीडर है। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर, जहां से 11 सीटें हरिद्वार में विधानसभा की और 9 सीटें उधम सिंह नगर में, कुल मिलाकर सीटें होती हैं 20। और इन 20 सीटों पर यशपाल आर्य का एक अच्छा खासा प्रभाव दलित वोट बैंक पर माना जाता है। इसके अलावा कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स में भी यशपाल आर्य के वोट बैंक माना जाता है कि दलित वोट बैंक और एक अच्छी पकड़ उनकी है। तो ऐसे में कांग्रेस भी ये चाहती है कि अगर यशपाल आर्य वापस आते हैं, क्योंकि यशपाल आर्य उन बागी नेताओं में शामिल नहीं है जिनकी बगावत 2016 में हुई थी। यशपाल आर्य वो नेता है जो 2017 के चुनाव से पहले अपने बेटे संजीव आर्य के साथ बीजेपी में गए थे, दोनों के दोनों चुनाव जीते, यशपाल आर्य भी, उनके बेटे संजीव आर्य भी, और इस वक्त यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री है। तो बीजेपी किसी सूरत में नहीं चाहती कि यशपाल आर्य यहां से छोड़े, और कांग्रेस हर सूरत में चाहती है कि यशपाल आर्य उनकी पार्टी में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिले। मनु, बिल्कुल दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो यशपाल आर्य एक बड़े नेता हैं, बीजेपी भी नहीं चाहती है कि उनसे उनका साथ छूटे, तो उधर कांग्रेस चाहती है कि यशपाल आर्य का अगर साथ मिल जाए तो हो सकता है कि 2022 में कुछ बात बन जाए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करप्शन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि हरिद्वार में टेस्टिंग फर्जीवाड़ा हो, ओपन यूनिवर्सिटी का घोटाला हो, कोऑपरेटिव बैंक में 2 साल पहले हुई भर्तियों का घोटाला हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, इन पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 4 साल में उच्च शिक्षा और सहकारिता विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि करप्शन रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गोदियाल ने कहा कि टैबलेट और लैपटॉप की खरीद में भी घोटाले की तैयारी है, किसी राज्य सरकार को इस पर पैनी निगाह रखनी चाहिए। पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाहर अन्य प्राइवेट संस्थाओं को ये जिम्मा क्यों दिया गया। नंबर 2 बात, इसकी परीक्षाएं उत्तराखंड के इतर बाहर ऐसे समय में बहुत शॉर्ट नोटिस पे कोविड काल में क्यों कराई गई। बोर्ड के घोटाले में अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या संज्ञान लिया और क्या कार्रवाई की। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि छात्रवृत्ति घोटाले में, जिसमें कि उनके एक विधायक से संबंधित संस्थान का नाम भी शामिल है, ऐसे सफेद पोस्ट लोग आज तक जेल में क्यों नहीं गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस घोटाले के लिए अपने कार्यकाल में जब से आप आए, इसमें क्या प्रगति की, मैं पूछना चाहता हूं। उत्तराखंड के कई इलाकों में धार्मिक रूप से जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है और इससे कई इलाकों में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की संभावना है। ऐसे में डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार करें और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं इस गंभीर मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जांच किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, लेकिन पलायन और जनसंख्या असंतुलन बहुत गंभीर विषय है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर भेद करना सही नहीं है। जांच जो है चूंकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, वाकई में चिंता का विषय बन चुका है इस हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वो पहचान करें कि धर्म विशेष के लोग अन्य जगहों पर जाकर बस्तियां बसा रहे हैं या रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाति और धर्म के नाम पर लोगों में और इस प्रदेश की जनता में भेदभाव न करें। विशेष समुदाय की बढ़ती दखल पर सरकार की सख्ती पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिंदुओं का आदर्श राज्य है, ऐसे में कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना चाहिए। दिलीप रावत ने आरोप लगाया कि यूपी बॉर्डर से विशेष समुदाय के लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस समय हिंदू संस्कृति के खिलाफ भी बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है और हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि बहुत बड़े एक तथाकथित संस्थाएं जो धर्मांतरण का कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से ये देवभूमि और हिंदुओं का एक आइडियल प्रदेश है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और कांग्रेस के लोगों को भी इसको समर्थन करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के दलित सीएम के बयान पर कांग्रेस में बवाल मच गया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने हरीश रावत के बयान पर टिप्पणी की तो सांसद प्रदीप टम्टा भी अब सामने आए हैं। प्रदीप टम्टा ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण लीडर भी है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और खुद आरक्षित सीट से चुन के आते हैं, आरक्षित बड़का दलित और जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी ओर से इस बयान के खिलाफ एक आवाज़ उठ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नैनीताल से आम आदमी पार्टी ने चुनाव का दूसरा चरण कुमाऊं के लिए शुरू कर दिया है। आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल कोटियाल ने शहीद राजेश अधिकारी को श्रद्धांजलि दी और महापुरुषों को माल्यार्पण किया। इस दौरान पहले बेरोजगारी को झंडा दिखाया, जिसके बाद माल रोड पर रोड शो निकाला गया। मलिताल रामलीला मैदान में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कर्नल कोटियाल ने लोगों को गारंटी दी कि पानी बिजली फ्री देने के साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कर्नल कोटियाल ने जनसभा के दौरान कहा कि जब तक रोजगार नहीं देते तब तक 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। मकसद ये है कि हम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करें, करप्शन को हटाएं। जहाँ 100 रुपये लगते हैं वहाँ पे 10 रुपये अगर ज़मीन पे यूज़ हो पा रहे हैं तो वो तो ना कोई तरीका नहीं है कि हम कहें कि आज सरकार के पास पैसा नहीं है। मैंने भी काम करे हैं, मैंने तो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में काम करे केदारनाथ में। हमें पता है कि किस तरीके से आज कितने पैसे में कितना काम होता है। मेरे को पक्का यकीन है जो हमने 100-150 करोड़ के काम करे हैं वो कम से कम 1000 करोड़ का काम था, तो हमने तो ग्राउंड पे करके देखा है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं।